हाँ, लेकिन ये जो है जनचौक हमेशा नहीं रखे हैं। आगे बता रहे हैं। चलिए बताइए। जनचौक जो शुरू हुआ मैंने और महेंद्र ने 2016 में इसे शुरू किया। मैं सहारा से बर्खास्त हो चुका था और महेंद्र भी टेलीविजन दूसरा कौन से उसमें थे उस समय चैनल न्यूज़ एक्सप्रेस छोड़े थे। तो पहले हमने सोचा कि एक अखबार निकाला जाए, तो अखबार का रजिस्ट्रेशन कराया। उसके लिए बहुत भाग दौड़ करी, रजिस्ट्रेशन मिल गया, जनता चौक के नाम से उसे किया। पर उसमें लगा कि वो हर सप्ताह या महीने कैसे छापेंगे और उसके लिए पैसा हर महीने चाहिए, फिर उसे बांटना कैसे होगा। तो ये सब था, ये तो मैं बताऊंगा बाद में कि पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा महेंद्र, क्योंकि ये इतना लंबा सफर और ये डटे रहे, सबसे बड़ी बात है डटे रहे। हम सब टीम में लोग थे, पर हम लोगों ने फिर नौकरी खोजी, क्योंकि भाई एक हमें कुछ पैसा भी, हम पे फंड नहीं था। बिना फंड के मतलब घर फूक के तमाशा जो होता है वो महेंद्र ही, इन्होंने अपने दम पर ये चलाते रहे। अब जाकर इन्हें थोड़ा सा एक ये सब मिला है, तो इन्होंने ये सब लोगों को बुलाया, सबके सामने खुला बिल्कुल मंच। तो पूरा एक डटे रहे 2016 से अब 2023 में हम आए हैं। अब जाके थोड़ा सा, तो मुझे लगता है इस यात्रा के बारे में, जनचौक और उसके अपने संघर्ष का थोड़ा सा बताएं महेंद्र। और फिर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जो आप लोग भी हैं, जो आप लोग पढ़ते रहे और लिख भी रहे हैं, आपने तो जनचौक में लिखा भी है, और अरुंधति भी थोड़ा सा बातचीत करें। ये मंच है। बैठ के नहीं, ठीक है वीडियो वालों के लिए अच्छा है। हाँ भाई, फोटो खींच लेना थोड़ा। नहीं, कहानी तो इस तरह से शुरू होती है कि 14 में सरकार बन गई थी मोदी की, और हम न्यूज़ एक्सप्रेस में थे। मेरा जो है लास्ट वो चैनल था वो बंद होगा, तो चिटफंड वालों का था, तो जो है जो उनके साथ संकट होता है वहाँ भी आया, फिर उनको बंद करना पड़ा। और फिर आगे जो है ये था कि अब या तो नया चैनल ढूंढ लिए, नया कैरियर, और सरकार इधर बन चुकी थी। और नौकरी से हम लोग पहले भी एक्टिविज्म में थे, नौकरी हमारे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस कभी नहीं रही थी। हाँ, ये था कि नौकरी से छुटकारा मिले तो अच्छा है, बल्कि घर पे लड़ाइयाँ भी होती। हम नौकरी करते रहते थे, घर आकर के लड़ते थे, बहुत फालतू टाइप का ऐसा काम है। हाँ? तो फिर जो है अब चीज़ें चूँकि जो कुछ, लेकिन पिछले कहिए तो 14 सालों में 2000 से हम लोग करियर शुरू हुआ था पत्रकारिता का, तो कुछ हम लोग कर ले रहे थे अपने मन का, उस फील्ड में रहते हुए भी, तो उसका स्पेस था और चीज़ें हो जाती थी। लेकिन 2014 बाद लग रहा था चीज़ें जो है नहीं हो पाएंगी, तो मतलब मैंने पर्सनली फैसला लिया कि अब जो है नौकरी नहीं करेंगे और कुछ जो भी करना है देखा जाएगा क्या होगा। तो बल्कि हमारे भाई साहब एक आते हैं अमेरिका में, तो मैंने उनसे बोला कि भाई वो नौकरी छोड़ रहे हैं, नौकरी नहीं करेंगे, और इस तरह से क्या कुछ हो सकता है, देखना पड़ेगा कुछ। तो उनको मीडिया खबरें मिलती थी, चलो ठीक है छोड़ दो। तो लेकिन चीज़ें उस तरह से तो चलती नहीं है जैसा आप सोचते हैं, और उस तरह से मिलता भी नहीं सहयोग। कुछ हमने ट्रांसलेशन का 1-2 साल 14 के बाद किया। इस बीच में लोगों को बोलता रहता था, अपने मित्रों दोस्तों को, कि हम कुछ वेबसाइट एक आसान तरीका है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट रूप से इसको बढ़ा सकते हैं। उसी में एक मित्र हमारे लखनऊ सचिवालय में, उन्होंने बोला कि जो है महेंद्र आप लोग बोलते हैं ये सब करने के लिए, तो कितना हो जाए बजट तो कर देंगे, आप चला लेंगे। हम कहे 1 लाख रुपए अगर मंथली मिल जाए तो हम अच्छी वेबसाइट को कर देंगे, मतलब जो अपनी पहचान ही बना लेगी, बढ़ भी सकता है। कहे 1 लाख, तो कहे समझिए कि हमारा एक दोस्त है, अब उसको फैसला नहीं लेना, फैसला हमको लेना है और डन है। ऐसा करते हैं, आइए जो है वो एक सज्जन थे, उनका बिजनेस है और जेनू के प्रोडक्ट थे, तो कुछ मिजाज रहा भी होगा उनका, आगरा में उनका सब था। बोले जब लखनऊ आएंगे तो हम आप बुलाएंगे, मिलवा देंगे, ये डन है, समझिए वो हम फैसला ले लिए, उनका फैसला है। तो उसी में एक दिन बोले कि महेंद्र आइए, और जो है वो आ रहे हैं लखनऊ, तो हमारे साथ जो है हम अपने उपेंद्र चौधरी हैं, आ जाएंगे, तो उनको ले करके हम लखनऊ गए। हाँ, और उनसे मुलाकात तो हुई, लेकिन वो मुलाकात जो है जो हम लोग सोच रहे थे उस तरह से बढ़ी नहीं आगे। वो बोले कि जो है अभी हमारी 15 साल की बेटी थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम एक विशेष उससे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कोई नया फैसला, इसका नई बात हम नहीं कर पाएंगे। तो अब वो चीज़ वहीं ब्रेक हो गई, और हमने कहा कि ठीक है बाद में देखेंगे, अगर शायद आप 19 से 30 उम्र है तो हम लोग जो है फिर देखते हैं
लेकिन ये लगा कि अब पीछे हटना ठीक नहीं है, चलिए मौका आया तब इसको बढ़ाते हैं। तब हमने सोचा क्या किया जा सकता है। आइए आइए प्रेम भाई आइए, आइए रविंद्र भाई आप भी रहिए ना, बैठिए संदीप भाई बैठिए। तो फिर जो है लिटरली हमने फैसला लिया, क्योंकि हम लोग एक्टिविज्म में रहते हुए इलाहाबाद से लेके यहाँ तक एक नेटवर्क हम लोगों का पहले से था है, दोस्त भी हैं जो जानते हैं हम लोग ईमानदार हैं, कमिटेड लोग हैं, तो उस बिना पर भी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। देखो कि मित्रों दोस्तों सबसे जो है पैसा लिया जाए और अपना शुरू करते हैं, जो वहाँ से होता है अपना करते हैं, कुछ देखते हैं। तो उसमें मैंने सबसे इंडिविजुअली फिर संपर्क करना शुरू किया कि बताइए आप कितना पैसा दे सकते हैं। आप कोई बोला 25,000, कोई बोला 50,000, कोई बोला 1 लाख दे देंगे। इस तरह 6-7 लाख रुपए हम लोग पास इकट्ठा हुए। तो फिर मैं तो उस समय गुजरात में था, सच बताऊं, जब ये सब हो रहा था, मैं करवा रहा था। तो मुकुल थे, उपेंद्र चौधरी, प्रदीप, जो हम लोग साथी हैं, तो एक बार भाई पैसा जा रहा है, तो कोई कहा भाई वेबसाइट वहाँ बन जाएगी, चलिए वेबसाइट लग गए बनवाने में। यहाँ एक ऑफिस भी देख लिया गया, उधर से मेज भी आ गई, कुर्सी भी आ गई, फिर जो है वेबसाइट बन के आ गई। और फिर जो है तैयारी, मुकुल थोड़ा सा देर से जुड़े थे, तो लेकिन अब उसमें वही संकट था। शुरू में तो भाई हम 40,000 रुपए, 7 लाख रुपए मिला तो उसी समय खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है, कुछ देंगे 10,000 5,000 यही तो दे पाएंगे, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। अब लेकिन 10,000 में तो किसी का घर चलता नहीं है। तब उसमें ये रहा कि हम जो है अपना एक जो है कि हमारा खर्चा कुछ निकले और प्लस जो है कुछ पैसा मिले। लेख का हमने तय किया कि जो भी जिनसे लिखवाएंगे कुछ पैसा जरूर देंगे उनको, क्योंकि हिंदी में है कि पैसा नहीं देते लोग नहीं लिखते हैं और फिर चीज़ें बढ़ नहीं पाती हैं। तो चाहे 500 रुपया ही देंगे, लेकिन देंगे जरूर, ये तय किया था। और उसमें मैं बताऊँ एक घटना जो है, आइए सुनिए। हमने तो ये लगा कि एक ब्रांडिंग भी करनी होगी, चीज़ें उभरेंगी, वेबसाइट पहचानी जाएगी, तभी इसका कोई बनेगा भविष्य। हमने तय किया कि 2 चेहरे जोड़े जाए। तो मैं उर्मिलेश सर से मिला और अरुण माहेश्वरी से, 2 से मैंने फोन किया। सर से जो डालिया के पास वहाँ कार्यक्रम था, वहाँ गए और जो है, और मैं जानता था कि उर्मिलेश सर हम लोग से मिलने की बात है, जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा पुराना रिश्ता दूसरे था। आइए राजेश, एक कुर्सी और अभी आइए। तो फिर जो है मिला और उर्मिलेश सर जो है तैयार हो गए, हम लिखेंगे। और हमारे लिए बड़ी उपलब्धि इसलिए थी कि कोई एक नई वेबसाइट चल रही है, कोई इस तरह सीनियर जर्नलिस्ट जिसकी पहचान है और लिखने के लिए तैयार हो जाए। मुझे लगा कि हम जो है मतलब आगे बढ़ गए, अब चीज़ें बढ़ सकती हैं। और इस तरह अरुण माहेश्वरी आए तो यहाँ दिल्ली में आए और उनसे मिले, कहे हम भी आते हैं। ये 2 चेहरे जो हमारे, मतलब उनका स्तंभ जाने लगा, स्तंभ बाकायदा उर्मिलेश की कलम से जाता था, माहेश्वरी का मत, 2 जो है स्तंभ जो है के तौर पर। अब नई वेबसाइट में 2 बड़े चेहरे और इस तरह से लिख रहे हैं। तो बाकी ये था कि एक स्टैंडर्ड बनाए रखना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है, जो भी जाए ढंग का जाए, ये चीज़ हम लोग ने पकड़ी थी। और मेन स्ट्रीम में था कि एंटी स्टैब्लिशमेंट, जो भी कहीं जा नहीं रहा था उसको हम पकड़ते थे। उसी दौरान लोया वाला कांड आया तो लोया को पूरा हम लोग ने पकड़ लिया, या जो भी आता था उसको हम लोग कहीं ट्रांसलेशन करके तुरंत लगवाना, और लगे भाई यहाँ जनचौक दे रहा है, अपडेटेड दे रहा है, खबरें दे रहा है, बातें दे रहा है, एनालिसिस दे रहा है। 30 तरह से चीजें बनी। अब फंड जो है हमारे 6-7 लाख था तो नमस्कार हो गया 1 साल में ही। फिर जब सब लोग इधर उधर बिखर रहे तब मुकुल फिर हमारे साथ खड़े हुए, उसी 16 में जुड़ गए, 2-3 महीने बाद जुड़े। और वही ये भी सोच रहे थे जनता चौक वाला, और जनता चौक को ही जन चौक हम लोग वेबसाइट के रूप में वो कर दिए थे। तो फिर मुकुल का साथ मिला, हम और अपनी टीम जो बीच बीच में कंट्रीब्यूट करती थी, अपना रोजी रोटी भी वो करती थी। इस तरह से ये जो है, हाँ, अब उसके बाद जो आया, जो लगा कि हमको अब जमीन मिल गई, अब हम खड़े हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसी समय मुझे जितेंद्र का फोन आया, जितेंद्र कुमार का एक दिन। तो हमको महेंद्र बाबू बोलते हैं, तो बोले महेंद्र बाबू कुछ पैसा चाहिए? हम कहे नेकी और पूछ अच्छा करवाते हैं। तो फिर संजय काक जी को कहाँ गए, अच्छा, बोले कि आप इनसे मिल लीजिए। हाँ, तो मैं उनको फोन किया और फिर जो है
वो शशि भाई आइए, नमस्कार। 1 लाख रुपए जो है संजय काक जी ने अरुंधति जी के जरिए हमको मिला। तो फिर जो है अगले उसमें था कि हम लोग वेबसाइट इस बीच लोग लगता मॉनिटर कर रहे थे, हैं? और हमको खैर बाद में पता चला कि हमारे बारे में पता भी किया गया, इधर उधर से क्वेरी की गई कि कैसे लोग हैं, कैसी वेबसाइट है, क्या हो सकता है। फिर अगला जब वो आया तो मैं फिर संजय सर को फ़ोन किया कि हम कुछ पैसा चाहिए, हमको थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो फिर मैं ऑफिस में बुलाए, हाँ, और मैं कभी अरुंधति जी से उससे पहले नहीं मिला था। तो उस दिन मिलना भी संजय जी से था, लेकिन जो है ये आई ऑफिस पर उस दिन, और इन्होंने फिर जो है कहा, उस दिन कहा, उसके पहले क्वेरी मुझे पता है, बाद में पता चला क्वेरी, क्योंकि जिलांग से एक पत्रकार से पूछा गया था, अरुंधति जी ने पूछा था, वहाँ से मुझे पता चला आपके बारे में वहाँ क्वेरी की गई है वहाँ से। तो फिर आई जो है, नहीं वो सही भी है, हाँ, सही करनी चाहिए हाँ। किसी को पैसा देने से पहले। तो फिर जो है ये बोली कि हम आपके साथ हैं, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, करिए। तो वो जो सपोर्ट मिला वो हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। और अब कहिए हमारा सौभाग्य कहिए या जो है नियत का हो, ये हमको जो है 3 साल का होता है वहाँ से, उसके बाद भी कंटिन्यू रहा। और मैं उन सौभाग्यशालियों में हूँ जो जब जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त भी पैसा लिया हूँ। तो ये जो है, और उसके बाद इधर मीडिया विजिल को तब तक वहाँ से फंडिंग हो गई थी अजीम प्रेम जी के यहाँ से। हमको लग रहा था अपने से क्या पता वो लोग संपर्क करें तो जाएंगे, हम कभी उस तरह से ट्राई नहीं किए। फिर लगा नहीं अब जो है करना होगा। तब मैंने एक सज्जन से मांगा नंबर कि भाई कुछ नंबर दीजिए, वहाँ से बात करते हैं, कुछ संपर्क बढ़े तो वो किया जाए। तो वो सज्जन ऐसे थे, मीडिया के हैं, अब कहें नाम नहीं लेंगे, वो नंबर नहीं दिए। तो मैंने ऑनलाइन जो है अपनी एक एप्लीकेशन जो उनकी होती है मैंने वो सेंड कर दिया। वो एप्लीकेशन यहाँ दिखा नहीं रही थी सेंड, तो फिर हमने एक अलग से उनका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है कि मैंने भेजा, मैं भेजा हूँ, और उसको जो है हमको कुछ दिखा नहीं रहा, उसका पहुँचा नहीं। फिर हमको उधर से मैसेज आया, जयकिशन है जो उनका कंटेंट देखते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मेल पहुँची है और हम लोग जो है इसको देख रहे हैं और बहुत जल्दी हम आप लोगों से संपर्क करेंगे। एक पॉजिटिव सिग्नल वहाँ से आ गया। और वही फिर कोरोना वाला दौर शुरू हो गया, तो सब कुछ ऑनलाइन। फिर 1-2 महीने बाद ऑनलाइन हमारी वो मीटिंग हुई उनके साथ। हाँ, उसमें भी पेच फंसा, राजशेखर और पूरी टीम बैठी, हाँ, कहे भाई देखिए आपका वेबसाइट तो ऐसा ही स्टैंडर्ड है, सब ठीक है, अच्छी लगती है, लेकिन इसमें ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है। और जो हमारा बेसिक होता है किसी स्पेसिफिक उस पर आप लोगों का काम नहीं है, सब जनरल है, एनालिसिस है, पॉलिटिकल वो है, सब है, अच्छा है, लेकिन ये चीज़ जो है लैग कर रही है। तो आप ऐसा करिए, अगर कुछ ग्राउंड रिपोर्ट हमको 2-3 महीने के अंदर करके दिखा दीजिए और लगे कि हम लोग ठीक होगा, तो हम लोग जो है तो आपको मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने का समय देते हैं, मई में हम लोग बैठ लेंगे। तो हम कहे ठीक है। तो हम फिर जो एक बार लोगों को फिर खड़खड़ाए, हम कहा भाई हमको पैसा चाहिए और हमको पंप करना है, ग्राउंड रिपोर्ट करवानी है, उससे पैसा लगता है। फिर हम 4-5 लाख रुपए इकट्ठा करें और उसमें जो है सबको फिर पैसा जो है ग्राउंड रिपोर्ट इस लेवल का 1,500-2 हज़ार हम भेज देते, रिपोर्ट आई लीजिए 2,000 चाहिए, फिर अगली रिपोर्ट करेंगे और 100-150 रिपोर्ट हो गई। मतलब फिर उस पर बात ही नहीं की है कि रिपोर्ट कर सकते हैं नहीं कर, अब आगे बताइए क्या करना है कैसे। तो फिर जो है फिर तय हुआ सब चीज़ें। फाइनली जो दिक्कत उनकी तरफ से भी ये है अभी कि आप कैसे चलाएंगे, क्योंकि 1/3 हमको निकालना है, हमको कंट्रीब्यूट करना है पूरे उससे। तो वो जो है पैसा जो है क्रूशियल है, बोले कि इसको आपको ये अभी लैग कर रहे हैं आप लोग। तो अब हम लोगों की टीम जो है करीब 15 की बन रही है ना। आप इधर और इस प्रोसेस में आप आ जाओ। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। मेरे ख्याल से इसमें आ जाएंगे। अच्छा, इस प्रोसेस में खास बात ये है कि यहाँ जितने लोग हैं सब सहयोग किए हैं। मतलब ये था कि जनचब अभी आप जब बुलाए कि किसी न किसी रूप में सबका सहयोग रहा है। तो अब अलग अलग नाम लेने का मसला नहीं है, सब लोगों ने लिखा है, सब लोग जुड़े रहे हैं, मतलब सब लोग जानते हैं। तो बगैर और इसमें
सच यही है, खड़ा होने का और यहाँ तक पहुँचने का हमारे अकेले बस की बात नहीं थी। लोग नहीं खड़े होते तो यहाँ तक हम नहीं पहुँचते। तो कोई मेरा जनचौक नहीं है सिर्फ सबका नाम ही जनचौक हाँ, है। जनचौक है। और वो शुभेच्छा हमेशा बनी रहती, मैं देखता हूँ हमारे प्रति जो है, और वही हमारा जो है कहिए तो उपलब्धि है अपने जीवन की। तो यही है महेंद्र जी, देखिए कितनी ईमानदारी से कि 1 लाख मिला, 5 लाख। मैं अभी आज की बात बताऊं, अभी मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहा है, मैंने कहा मैं आज जनचौक के इनॉग्रेशन में ऑफिस लिया हूँ। बोले महेंद्र जी को सुना है काफी पैसा वैसा मिल गया। मैंने कहा पैसा वैसा जितना ही मिला है उसी के लिए वो ये सभी कर रहे हैं। और अगर पैसा वाला कोई होता तो वो आदमी तो ऐसा है जो अपने घर से लगा के जो करता है और यारों दोस्तों से, और एक एक हिसाब, मतलब देख रहे हैं आप कैसे बता रहे हैं, कोई नहीं बताता कि भाई कहाँ से पैसा, वो वरना पैसा आया भी और कहाँ गया पता नहीं चलता। तो मैंने कहा वो हम जानते हैं वो कैसे कॉमरेड। तो इनसे तो मुलाकात भाई, कॉमरेड तो है ही और साथी अमर उजाला के दौर की है। अमर उजाला में जो हम साथ काम करते थे 2019-99 2000, फिर वहाँ आए, सारा में भी साथ आए, फिर वो एक जुड़ाव लगातार रहा। तो ये ईमानदारी जो है इनकी और कमिटमेंट अपने काम के प्रति, मतलब चाहते ये भी चैनल में किसी में नौकरियां सब कर ही लेते, हमने भी ये सोच लिया था कि अब हमारा मतलब जो एक समझ है उसके हिसाब से हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी, और जो भी थोड़ा सा अपनी सोच रखता है उसे मीडिया में, तो हमने कहा इससे तो हमें कुछ अपना करना होगा। तो अपने करने में ये अखबार सोचा, कभी ये हुआ, फिर वेबसाइट हुई, मैं बीमार भी हो गया काफी, अस्पताल में भी मुझे भर्ती होना पड़ा, ये सब रहा। उसी दौरान 16 में फिर ये शुरू कर दिया, और फिर 18 में ये हुआ कि भाई 2 साल हो गए और कुछ फंड, मतलब उस तरह भाई यही है कि ग्राउंड रिपोर्ट जैसे कह रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट किसी से भी आप कराएंगे तो भाई आपको वो ग्राउंड पे जाएगा तो उससे तो पैसा नहीं है, या किसी से लिखवाएंगे, या जो डेस्क के भी लोग हैं जो देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत, पर थोड़े बहुत में बच्चे की फीस भी नहीं जाती है। तो ये है, तो फिर ये हुआ हमें भी कि चलिए हम जुड़े हुए हैं और लोग भी, तो ये अकेले डटे भी रहे और थोड़ा सा घर से भी सपोर्ट इन्हें अपने मिलती रही, जिससे परिवार चलता रहा। अब हमारे सामने ऐसी थी तो हमने नौकरियां भी खोजी। फिर मैं 18 में फिर मैंने ये न्यूज़ क्लिप ज्वाइन किया। तो एक वो सिलसिला तो लगातार तब भी जुड़ाव रहा, और कोई चीज एक दूसरे से साझा करना, एक दूसरे से राय करना, हर मुद्दे पर बातचीत करना। तो और ये सारी टीम भी साझा ही है, ये इधर भी जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म है सब पे लिख रही है, पढ़ रही है, चाहे अरुण जी हैं, चाहे उर्मिलेश जी हैं, चाहे सब लोग हैं, सब लोग एक दूसरे उसमें एक दूसरे को पूरा एक ये जो बना है, तो ये इकोसिस्टम कॉमन परिवार है। और इसी तरह के जितनी भी वेबसाइट हैं, जितने भी ये वैकल्पिक कहे या जनवादी मीडिया कहें, तो जो भी है ये उस तरह से वो एक जुड़ा, सब वो आपके सहयोग से ही मुझे लगता है कि वो चलेगा भी आगे, क्योंकि इतनी बड़ी तो कोई, जितना फंड मिलता है अगर आप देखें तो उतनी मेन मीडिया में तनख्वाहें दी जाती है एक आदमी को, अगर उससे तो, पर इतने कम में ही अब आगे भी चलना है, तो वो सब में ही जितना भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका भी किराया होगा, लोगों की जो डेस्क के लोग हैं जो उसके हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि वो लगातार आप सब लोग सहयोग बनाए रखें, और मैं तो उर्मिलेश, अरुण जी और आप सब, पंकज जी, सब लोगों से ये कहूंगा कि अब तो, क्योंकि रिटर्न में तो है ही मामला, राइटिंग का तो है ही, वीडियो का भी एक बड़ा वो है, और वीडियो में भी ये थोड़ा सा काम कर रहे हैं। आप सब लोग भी कभी कभी डिबेट में आए, बैठें, या कोई एक शो लें, थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन इस तरह से भी करें, तो मुझे लगता है कि वो एक वीडियो और राइटिंग, ये दोनों एक किसी भी साइट के लिए, डिजिटल के लिए जरूरी है। तो उसमें जैसे जैसे सबका सहयोग हो सकता है वो आप बताएं। और इसमें एक चीज मैं वो कर रहा हूँ, रवि भाई हैं, रवि पटवाल, हाँ। इलाहाबाद से हम लोग के साथी हैं, और क्योंकि फंड वाला एक बेसिक होता है, बगैर निस्वार्थ भाव से ये जो है हम लोग के लिए इंडिपेंडेंटली फंड जो है लोगों से चंदा मांगना और जनचौक के लिए वो करवाना, मैं जो अपील नहीं कर पाता था वो इनके जरिए अपील होती थी, तो एक हिस्सा आता था। ताली तो बनती है भाई महेंद्र जी की। आपको देखते तो वो है, रवि को सुनाओ। मतलब सब लोग जुड़े रहे। तो आप अब बताएं थोड़ा सा कुछ भविष्य की शुभकामनाएं।